हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 लेकर। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है। ये कौन सी डिजीजेस हैं जो हमें गंदे पानी या जो क्लीनिंग वाटर नहीं है, जो अनहाइजीनिक वाटर है, उसको पीने से या किसी ना किसी फॉर्म में उसको लेने से। ज़रूरी नहीं है कि पीकर ही पानी आपके शरीर में जा रहा है। अगर आप किसी गंदे पानी से नहा भी रहे हैं या कपड़े धुए जा रहे हैं, उसके थ्रू भी आपकी बॉडी में जा सकता है। ठीक है। उससे भी आपको डिजीजेस वगैरह हो सकती हैं। ठीक है। तो मतलब जो भी मोड है, ठीक है, किसी भी मोड से आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है वाटर से रिलेटेड, तो फिर आपको डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ पानी पिए और सेफ इन्वायरमेंट में रहें, अपने आसपास सफाई रखें, जिससे कि हम जो आपकी जो बीमारियां वगैरह हैं, डायरिया, टाइफाइड वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, कॉलरा वगैरह, ये सबसे बचा जा सके। ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, डिजीजेस वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा आपके जैसे कि जो गांव कस्बे वगैरह हैं वहाँ पर ये अधिकतर फैलती हैं। ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पर ये फैलती हैं। ठीक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस आर कंडीशंस कॉज्ड बाय, ठीक है, डिजीजेस क्या है, कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैथोजेंस वगैरह हैं, जो डिजीज को कैरी करने वाले वायरस बैक्टीरिया हैं, ठीक है, दैट आर ट्रांसमिटेड इन द वाटर। ठीक है। तो वाटर में जो ट्रांसफर हो जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। सारे बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। बहुत दिन भर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हम लोग इनहेल करते हैं अपने अंदर। ठीक है। लेकिन जो हार्मफुल है वो ऐसे पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे वाटर की वजह से होने वाली बीमारियों को ही वाटर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं। दीज डिजीज कैन बी स्प्रेड बाई वाइल, कैसे हम हमारे अंदर ये स्प्रेड हो सकती है, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और बाय ईटिंग फूड। ठीक है। एक्सपोज टू द कंटामिनेटेड वाटर। ठीक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी मोड से आप वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हो और वो वाटर गंदा है, उसमें बहुत सारी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे पानी के कांटेक्ट में आने से आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक। वाइल्ड डाइट, इसीलिए हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम लोग हाइजीन और सैनिटाइजेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिए। ठीक है। वाइल डायरिया एंड वॉमिटिंग आर द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम। ठीक है। डायरिया और वॉमिटिंग बहुत कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स हैं ऑफ द वाटरबॉर्न डिजीजेस के। अदर सिम्टम्स में क्या आता है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन, ईयर, रेस्पिरेटरी और आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैक ऑफ क्लीन वाटर सप्लाई, ठीक है, मतलब कि जो क्लीन वाटर सप्लाई की कमी होना। ठीक है। सैनिटाइजेशन की कमी होना, हाइजीन की कमी होना। ठीक है। अगर हम इन सब में जो भी कमी है, वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर हमें नहीं मिल पा रहा है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है, हाइजीन प्रॉपर नहीं, तो ये मेजर कॉजेज हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीजेस इन अ कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी में क्या एक ही जगह से हैंड पंप लगा हुआ है या कुएं की सुविधा है या कहीं से आपका पानी आ रहा है, वहीं पर सब जाकर पानी की फैसिलिटी ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या वो अगर वो पानी गंदा है तो वो पूरी एक कम्युनिटी को में डिजीज फैलाएगा। ठीक है। तो इसीलिए कम lack of clean water supply, sanitation and hygiene the major cause of the spread of waterborne disease in the community. Therefore, reliable access to clean ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। इसीलिए हमें भरोसेमंद एक्सेस, रिलायबल मतलब कि भरोसेमंद। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन को लाना है अपनी लाइफ में, साफ पानी पीना है, जिससे कि हम क्या कर सके, यही मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस को। ठीक है। गंदे पानी पीने से या गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से हम बीमार पड़ रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम उसको साफ करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें, हाइजीन मेंटेन करें। तो इससे क्या होगा, हम कम बीमार पड़ेंगे।
कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वाटर बॉर्न डिजीज वगैरह जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो यहाँ पे दी हुई है एक टेबल की फॉर्म में, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है डायरिया हो गया आपका, ये तो आपको पहले ही बताया कि डायरिया, और एक क्या था आपका वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं इसके। और ये जो डिजीजेस है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, एम्बियोसिस हो सकता है, गार्डियसिस हो सकता है, शिलेगोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, ठीक है, कॉलरा हो सकता है। तो ये सारी बहुत ही आपने सबके नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है, 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब आगे आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? हम जो कंटामिनेटेड वाटर है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन में क्या आएगा, जो कंटामिनेटेड वाटर है वही वाटर पोल्यूशन है ना, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या मेथड है उसके, ठीक है, हम उसको कैसे पोर्टेबल बना सकते हैं, उस वेस्ट वाटर को कैसे यूजेबल बना सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको धोने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। पीने लायक ना भी बना पाए तो हम बाकी की चीजों में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए 4 कॉमन वेज टू ट्रीट द वाटर, 4 कॉमन वेज हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट में आपका आता है कि क्लीनिंग द वेस्ट वाटर प्रोसेस, लाइक क्या कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए, हम जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट का मतलब कंटामिनेटेड वाटर जो है उसको क्या कर सकते हैं स्क्रीनिंग करके, सेडिमेंटेशन करके और स्कीमिंग करके उसको हम क्या कर सकते हैं यूज टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नो केमिकल आर इन्वॉल्व दिस प्रोसेस, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। देखिए फिजिकल से नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, विदाउट केमिकल, तो इसमें केमिकल यूज नहीं हो रहा है। हम इसमें उसको फिल्टर कर लेते हैं वाटर को, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स वगैरह हैं। अब आप पानी को अभी 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए या ओवरनाइट रख दीजिए, तो उसकी जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का जो पानी होगा वो एकदम साफ होगा, तो आप उसको बाकी के यूजेस में ला सकते हो। द मेन टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर मतलब कि कंटामिनेटेड वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सेडिमेंटेशन, विच इज द प्रोसेस ऑफ, सब लोग जानते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब कि नीचे चले जाते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर से। तो ये एक टेक्निक है फिजिकल मेथड की। अभी नेक्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है, ट्रीटमेंट मेथड आता है। ट्रीटमेंट में क्या, केमिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, केमिकल में हम केमिकल ऐड करेंगे। 2 केमिकल मोस्टली हम लोग सब जानते ही हैं, एक तो क्लोरीन जो बहुत ज्यादा यूज होता है, गांव वगैरह में इसको डाला जाता है, कुएं हैं इन सब में डाला जाता है, पहले पहले बहुत यूज होता, अब तो कुएं बहुत ज्यादा बंद ही हो गए हैं, हैंड पंप्स लगाए जा चुके हैं सरकार के द्वारा, या वाटर सप्लाई दी जाती है, ठीक है, टैब वगैरह दी जाती हैं, या म्यूनसिपालिटी की गाड़ियां वगैरह आती हैं जो पीने का पानी आपको उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो केमिकल्स में क्लोरीन आता है, बहुत ही ज्यादा फेमस, ये सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्या करता है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, तो ये क्या करता है किल द बैक्टीरिया, डिकम्पोजेज वाटर बाय एडिंग कंटामिनेटेड टू इट, ठीक है। इसको ऐड करने से क्या होता है बैक्टीरिया को मारता है, ये खत्म कर देता है, ठीक है। और अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ओजोन। ओजोन क्या कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक पे ये वर्क करता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि किसी भी, अब जैसे मान लीजिए एसिड बेस कोई आपका केमिकल है, ठीक है, उसको अगर हम 7 पे ले आएंगे, उसका पीएच हम 7 पे अगर मेंटेन कर लेंगे उसमें कुछ केमिकल ऐड करके, तो वो क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया, अब वो नॉन रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो हम ये ओजोन क्या कर रहा है उसको न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, इसके कारण क्या होता है उसका जो नेचुरल पीएच है, अब वाटर का पीएच क्या 7 होता है, ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव है, तो 7 पे मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उसमें कोई भी उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, ठीक, और हमें एक प्योर वाटर मिलता है, ठीक है। तो केमिकल में 2 केमिकल यूज हो रहे हैं, ओजोन और आपकी क्लोरीन। और आपका फिजिकल मेथड में क्या हो रहा है स्क्रीनिंग हो रही है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, स्कीमिंग हो रही है, ठीक।
अब आता है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल कुछ चीज, हम कुछ लिविंग थिंग्स के ऊपर मतलब की बायोलॉजिकल, ठीक है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स। तो दिस यूज वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। जो हमारा गंदा पानी है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो हैं, ठीक है, सच एज सोप है, ह्यूमन वेस्ट ऑयल है या फूड है, ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, उसमें इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका एरोबिक प्रोसेस, ठीक, ये आता है आपका एरोबिक प्रोसेस, यहाँ पे एरोबिक प्रोसेस। बैक्टीरिया डिकम्पोजेज द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, इसमें एरोबिक में, एरोबिक से आप क्या समझ रहे हो, मतलब कि ऑक्सीजन प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन का यूज होगा आपका। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करके आपके वेस्ट जो वाटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो उसमें चीजें हैं उसको आपको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है। तो मतलब बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो घुली हुई है वाटर में उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर दे रहे हैं और इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, बाहर से ढेर सारी ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर को खा जा रहे हैं, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पानी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बाय द प्लांट्स। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन प्रोसेस, ठीक है। एनारोबिक इसका एकदम उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। हेयर फर्मेंटेशन इज यूज्ड, ठीक है, फर्मेंटेशन यूज फॉर द फर्मेंटिंग द वेस्ट। फर्मेंटेशन कर रहे हैं एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में फर्मेंटेशन कर रहे हैं। फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, किसी को फर्मेंटेशन करने के लिए हम उसको क्या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, अब जैसे कि हम लोग जो कर्ड जमाते हैं, ठीक है, जो दही बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बैक्टीरिया डालते हैं, मतलब जो जामुन बोलते हैं वो डाल देते हैं और उसको ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। उसका एक स्पेसिफिक, अब देखिए आप ठंडे दूध में अगर आप जामुन डाल दोगे तो वो अच्छे से जमेगा ही नहीं दही, और उसको हल्का सा गर्म करके अगर आप डालोगे तो दही बहुत ही परफेक्ट जमता है, ठीक है। तो यही है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैटर करता है इस चीज में, फर्मेंटेशन में। तो फर्मेंटेशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में फर्मेंट कर देते हैं हम, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आपकी यूज नहीं होती है, इसीलिए इसको एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिटिंग, कंपोज कर देना, ठीक है, a type of aerobic process where waste water is treated by mixing it with the sawdust। sawdust के साथ उसको मिक्स करके, और इसमें ऑक्सीजन भी यूज होती है, इसमें ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं और sawdust के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फ्रेश वाटर अलग निकल जाता है और गंदा वाटर अलग हो जाता है। स्लज ट्रीटमेंट, स्लज मतलब एक स्लगरी, एक कुछ गाढ़ा सा पदार्थ बना लेना, ठीक है। दिस इज द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सॉलिड और लिक्विड के सेपरेशन प्रोसेस पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस वेयर द लीस्ट पॉसिबल रेजिड्यूल मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, ना के बराबर मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है इन द सॉलिड फेज, and lowest possible solid particle residual are required in the separate liquid phase, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड फेज को सेपरेट करना ही स्लज ट्रीटमेंट में आता है, ठीक। तो ये कुछ छोटे से थोड़ा सा ये इसका 4 मेथड्स थे वाटर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी ये चैप्टर को समझने में। वो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। सोशल फार्मेसी का ही अभी हमारी सीरीज चालू है, ठीक है। अभी इसका सीजन 2 नहीं आया है, अभी सीजन 1 ही चल रहा है, तो इसको आप ये करिएगा। अभी हम नए टॉपिक पे आगे नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। पूरा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस हमें कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। थैंक यू।